सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज आप देख चुके सब कुछ, पर हम नहीं बता रहे अभी कुछ भी। कल बताएंगे, थोड़ा शांत हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो खुशी के अंदर बहुत जब थोड़ा सा सामान हो जाएंगे तब हम कुछ रोचक तक हो जाएंगे। वैसे सब कुछ आप जान चुके हैं, पर अब हम शुरू करते हैं कुछ इतिहास के साथ, क्योंकि हमारी संस्कृति कितनी वैभवशाली है हम कहीं नहीं जानते हैं। ये देख रहे हैं आप, यह बराबर गुफाएं कहते हैं इनको। कहाँ पर है? जेहनाबाद जिले में। गया जाते हैं ना, गया के उत्तर में जाओ 24 किलोमीटर दूर। इसका पीरियड कहा जाता है मानवकृत सबसे प्राचीन गुफा अगर भारत के इतिहास में कहीं मिलती है तो यह गुफाएं हैं। 327 ईसा पूर्व से 122 ईसा पूर्व की कहती है, मौर्य काल की है। और इस पर जगह जगह अशोका के इस वृक्ष लिखे। पहले एक बात और बता दें आपको, हाँ आप देखते जा रहे हैं, अशोक कहते थे बौद्ध धर्म को मानने वाला था, नहीं, शुरू में जैन धर्म को ही मानता था। और उसने ये जैन संतों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। वैसे अकृत्रिम तो बहुत होती है, आपको मालूम है। कभी नवागढ़ जाना आपको अकृत्रिम कितनी तरह की गुफाएं मिल जाएंगी वहां पर, किस तरह के प्राकृतिक, ऐसे कई जगह जाते हैं, दक्षिण में जाते हैं, वो बहुत मिलती हैं। पर प्राकृतिक रूप से कोई गुफा बनाएंगे सबसे प्राचीन, तो हमारे देश के इतिहास में ये बराबर गुफाएं हैं। कभी कभी अपनी जानकारी के बारे में रखनी चाहिए जानकारी, कि कहाँ किसने कैसे बनाई और कैसे बनी, किसके लिए बनी, क्यों बनी। और वह उस पर जब जैन का ठप्पा लगता है तो कम से कम अंदर छाती में कुछ ना कुछ तो गर्व होना ही चाहिए। 2623वां महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक आ रहा है। जी हाँ, महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक, जयंती मत बोलना, गिनती के साथ बोलना, 2623। देख रहे हैं आप, ये पुराने चित्र दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर जो मेला लगता है यहाँ पर श्री महावीर जी में, यहाँ की जो मूल प्रतिमा है ना, उसी की पहचान से आज पूरे देश में, पूरे विश्व में महावीर स्वामी की पहचान बना दी थी आचार्य श्री विद्यानंद जी ने, जिनका भी 22 तारीख यानी अगले दिन 100वां जन्म शताब्दी समारोह की शुरुआत हो रही है। क्या संयोग है ना। पर हम बात करें इस मेले की, इस मेले की बात इसलिए कर रहे हैं आज, खास बात कि क्योंकि पहले गंभीर नदी है जहां से प्रतिमा मिली थी, आज वो बिल्कुल सूख गई है, सूख गई है। पर उसमें भी कई बार गीली हो जाती है, पानी आ जाता है, नदी की नहर बन जाती है। अब वह दृश्य है, वह दिखाते हैं। जी हाँ, ये देख रहे हैं डैम करौली के पास, इसके 7 गेट हैं। 5वां गेट आप देख रहे हैं, जो दिख रहा है उसमें जल आ रहा है। जी हाँ, गंभीर नदी में उस मेले के लिए, महावीर स्वामी मेले के लिए जल छोड़ा जा रहा है। यानी जो नदी से आप शांतिवीर से आते हैं ना, जब इधर पास करते हैं तो बीच वाली नदी अब आपको भरी हुई मिलेगी, क्योंकि मेले का जो अभिषेक होता है, प्रतिमा इधर आती है, यहीं पर होती है, उसके बाद फिर वापस आती है। एक बहुत पुराना संस्कृति इतिहास है यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर 5वां गेट खोल दिया गया है। अभी बातचीत करते रहेंगे आपसे ना, तो 6ठा गेट भी खुल जाएगा। यानी अब इसके अंदर पानी भरने की शुरुआत, नहीं तो जब से डैम बना है अब गंभीर नदी सूख गई है, वहां पर बिल्कुल नहीं है, कहीं कुछ नहीं होता। आप आराम से जाते हैं, नहीं तो आज से 10-15 साल पहले जाते थे तो घुटनों घुटनों पानी के ऊपर से गुजर के जाते थे। एक अलग ही आनंद का महसूस होता था, जैसे हम उसी अतीत में आ रहे हैं जब कहते थे ग्वाले ने जब हाथ लगाया टीले से, है ना। बस वही बात है। ये देखा, 6ठा गेट भी खुल गया है। बस यही खास बात है यहाँ की, यानी पहचान हो गई है कि महावीर स्वामी मेले की शुरुआत हो गई है। कानपुर से हमीरपुर मार्ग, कानपुर से हमीरपुर चलते ना, तो इस रास्ते को जैन साधुओं के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता था, माना जाता है कह सकते हो आप। पर इसी सादरे से आए मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी, कानपुर जब चले कुंडव पहुंचे थे। उन्होंने पता है क्या अच्छा काम किया। जब कोई अच्छा काम होता है, इसका तो बनता ही है कहना। आप कहेंगे क्या बात थी। जिस रास्ते से, जिस थाने से गुजरे यहाँ पर मुनिश्री, उन्होंने उस जगह पर आर्य सहयोग के साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पर हर थाने में वाटर कूलर का इंतजाम कराया। जो थाना गुजरता गया, संजीव जैन जी को थे साथ में सहयोगी, जो थाना गुजरता वह वाटर कूलर लग जाता था। ये होती है जैन समाज की पहचान, ये होती है जैन कल्याणों के द्वारा, कि हमारे जहां जहां गुरुवर के चरण पड़ते हैं हम वहां एक पहचान छोड़ देते हैं। कहते हैं पूरी पुलिस ने अब विश्वास दिया है, पूरी गारंटी दी है कि इस रास्ते में अब पूरा सुरक्षित रहेगा। यह होता है हमारे यहाँ बिहार के अंदर भी समागम, काम भी, और कहते हैं यादगार भी, हमेशा के लिए सुरक्षित बिहार भी। आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी पहले शिखर जी से विहार करते करते उद्गम पहुंचे, खट 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 खट। और सचमुच आज भी स्मरण है, 4 दिन में चैनल मार्च में शिखर जी में थी, किस तरीके से 20 पंथी कोठी को उन्होंने एकदम
अंदर वीडियो कैसे बदल दिया है, जो कमेटियां नहीं कर पाई, जो उन्होंने करके दिखा दिया। यह होती है संत की पराकाष्ठा का, तप का, त्याग का और लोगों का जुड़ने का मतलब। फिर उदगांव पहुंचे। उदगांव में यानी 650 किलोमीटर से अब यह श्रवण बेले में देख रहे हैं आप, 35 दिन में उन्होंने यह दूरी पूरी कर ली। मुस्कुराते हुए, जगह जगह तप करते हुए, आपने कई बार फोटो देखे होंगे उनके। बस दोपहर के 12 बज रहे हैं और कड़ी धूप के अंदर ध्यान मग्न बैठे हैं। हाथ में माला है, जिन्होंने कहा था आचार्य श्री के सामने, इसको भी छोड़ने का मैंने संकल्प कर लिया है। खैर, किस्मत क्या होती है बात अलग है। पर ये देखिए, अब ये श्रवण बेलगोल पहुंच गए हैं। वह दृश्य आपको दिखा रहे हैं। कहते हैं अब यहां भी कोई नई कहानी, नई पटकथा उनके आशीर्वाद से, तप त्याग से शायद लिख जाए। देख रहे हो चित्र क्या है, नहीं समझ पा रहे आप। ये टीकमगढ़ के रेलवे स्टेशन का चित्र है और यहाँ पर प्रतीक्षालय के अंदर अब पपोरा जी के मंदिर का फोटो लगा है। ऐसे कई जगह लगे हैं। जब ऐसी जगह होती है, कम से कम फोटो खींचिए और कम से कम उसे सोशल मीडिया पर डालिए, समाज को बताइए, जागरूक करिए, जिसको देख के कहीं और भी ऐसे कार्यक्रम, ऐसी बातें हो सके। यह है दृश्य आपके माजरेवाड़ी शिरोल के, जहाँ पर आरिका अजितमती माता जी ने 13 अप्रैल परसों से पहले यमसलेखा ली, चारों प्रकार के आहार के त्याग, और उसके बाद समाधि मरण किया। परसों डोल यात्रा निकाली गई। चैनल महाराज युवा सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। उससे कुछ दिनों पहले की बात है, 9 अप्रैल की बात करें आपसे तो कटिहार में है गढ़नियानिका विंध्येश्वरी माता जी, उनकी जननी माता और फिर शुल्ल की माता जी, उनकी समाधि हो गई। चैनल महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। तस्वीर देख रहे हैं, पायलट बनी हुई महिला। जी हाँ, जैन समाज की पहली कॉमर्शियल पायलट बनी है। फ्लोरिडा यूएसए से प्रशिक्षण लिया पायलट का, और अब ये जैन समाज के अंदर पहली महिला पायलट बनी है तन्वी कासलीवाल जी। मदनगंज किशनगढ़ का जिन्होंने नाम रोशन कर दिया और हमारे इतिहास में एक अनोखा काम कर दिया कि हम इस रास्ते भी बढ़कर कई काम कर सकते हैं। सादर जय जिनेंद्र।